हेलो बच्चों। तो ये राजीव नवोदय 2022 का दूसरा भाग है। 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का मैंने पहले भाग में प्रश्न पत्र सॉल्व किया हुआ है। आप उसे मैं लिंक में शेयर कर दूंगी, वहाँ से चेक करेंगे। तो अब देखिए 51 to 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो उसका मानसिक योग्यता वाला भाग देखिए। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो बच्चों, उत्तराखंड देश का, जब उत्तराखंड उत्तरांचल नाम से 9 नवंबर 2000 को गठित हुआ था, तो ये देश का 27वां राज्य था। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, खो खो खेल में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो बच्चों, खो खो खेल में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है और 3 इसमें अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं, यानी वैसे इसमें एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होगी 9। इसका सी ऑप्शन सही है। 53 क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। तो रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, चंपावत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है चंपावत और सबसे बड़ा जिला है चमोली। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 54 क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यम वद धर्मचर, सत्यम शिवम सुंदरम, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। ये दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। 55 क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है 14 नवंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को या फिर 15 अगस्त को। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इनकी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 56 क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा हुआ है? करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद या स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बच्चों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, करो या मरो। 57 क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन डी, के, सी या बी? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 58 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या फिर मंदाकिनी? तो बच्चों, 58 क्वेश्चन यानी मंदाकिनी नदी, ऑप्शन डी देखिए, मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। ये नदी जो है केदारनाथ के पीछे चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है और रुद्रप्रयाग पर ये अलकनंदा से मिल जाती है, यानी मंदाकिनी। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है और रुद्रप्रयाग पर ये अलकनंदा से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 59, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? पत्ती, बीज, छाल या कली? तो दालचीनी जो है पेड़ की छाल से, यानी छाल से प्राप्त होती है। इसका सही आंसर सी है। 60वां क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है, यानी ये इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 61 से 65 तक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान हैं और कोई एक विकल्प जो है भिन्न है। हमने उस भिन्न विकल्प को चुनना है। 4 में से कोई एक चीज़ भिन्न है इसमें। तो 61 क्वेश्चन देखिए, पहला है वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच और वर्ग मीटर। तो बच्चों, वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्ग मीटर, ये तीनों जो हैं क्षेत्रफल निकालने की इकाई हैं। तो इसमें से जो भिन्न है वो है बी, वर्गमूल। इसका आंसर होगा बी। 62 क्वेश्चन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रतिभा पाटिल, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। तो अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, ये जो तीनों हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं।
इसमें से जो भिन्न है प्रतिभा पाटिल, ये हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जो हमारे देश की 12वीं राष्ट्रपति थी। तो इसका आंसर होगा बी। 63 क्वेश्चन देखिए। ए है मछली, मेढक, मगरमच्छ और कछुआ। तो इसमें बच्चों मेढक है, मगरमच्छ और कछुआ, ये तीनों जो हैं उभयचर हैं, यानी ये जल में भी निवास करते हैं और थल में भी, यानी जमीन में भी। लेकिन जो मछली है ये इन सब में भिन्न है, क्योंकि मछली केवल जल में ही निवास करती है। तो इसका सही आंसर होगा ए। 64 क्वेश्चन देखिए। मूली, गाजर, पत्ता गोभी, आलू। तो इसमें मूली, गाजर और आलू, ये तीनों सब्जियां जो हैं जमीन के अंदर उगती हैं। पत्ता गोभी इनमें से भिन्न है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, पत्ता गोभी। 65 क्वेश्चन देखिए। फुटबॉल, शतरंज, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो बच्चों इसमें फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल, ये तीनों खेल जो हैं आउटडोर्स गेम्स हैं, यानी बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं। इसमें से शतरंज जो है इंडोर गेम्स में आया, यानी अंदर खेले जाने वाला खेल शतरंज। तो इसका सही उत्तर होगा बी, शतरंज। प्रश्न संख्या 66 से 70 तक देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, या दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 66 क्वेश्चन देखिए। भोपाल, मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर, प्रश्न चिन्ह है। तो हमने ये देखना है कि भोपाल का मध्य प्रदेश से क्या संबंध है। वही संबंध भुवनेश्वर का हमने यहाँ पर ढूंढना है। तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी, यानी राज्य का नाम ढूंढना है। गुजरात, उड़ीसा, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर क्या है? भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा की। तो इसका बी आंसर है उड़ीसा। अगला देखिए। पुस्तक, प्रकाशन, फिल्म, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो पुस्तक का प्रकाशक से जो संबंध है, फिल्म का निर्माता से वही संबंध होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, फिल्म का निर्माता। 68 क्वेश्चन देखिए। 6:13, 6 का 13 से जो संबंध है, 11 का इनमें से कोई एक संख्या से वही संबंध ढूंढना है। तो देखिए 6 से 13 कैसे आया, 6 × 2 + 1, यानी 6 दूनी 12 और 1 13। तो इसी प्रकार 11 का संबंध देखिए, सेम ऐसे निकालेंगे, 11 × 2 + 1, यानी 22 + 1, यानी 11 का 23 से वही संबंध होगा। इसका सही आंसर है सी, 23, यानी 11 का दुगुना +1, 6 का दुगुना 12, 12 में 1 जोड़ के मिला 13, ऐसे 11 का दुगुना 22, 22 में 1 जोड़ के मिला 23। 69 क्वेश्चन देखिए। अच्छा, खराब, यानी अच्छा का खराब, ऐसी छत का फर्श। उत्तरकाशी, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ। रुद्रप्रयाग में कौन है? केदारनाथ। इसका सही आंसर सी है। प्रश्न संख्या 71 to 75 देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के अगले पद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। 71 क्वेश्चन देखिए। इसमें नंबर्स की एक श्रृंखला है, 12, 11, 13, 12, 14, 13। तो इसमें हर एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर से रिलेशन है। देखो 12, 13, फिर 12 को छोड़ के यहाँ देखिए 14, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, नहीं, अगला जो नंबर आएगा वो आएगा 15। तो इसमें सही आंसर होगा 15, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन सही है, 15। 72 क्वेश्चन देखिए। 48, 24, 12। 48 का अगर मैं हाफ करूँगी तो ये आएगा 24, यानी अगला पद देखिए 24 है। तो इसी प्रकार 24 का हाफ करेंगे, 24 का हाफ करेंगे तो अगला पद है, ये आएगा 12, यानी अगला पद है 12। तो ऐसे ही अगर हम 12 का हाफ करेंगे, 12 का हाफ करेंगे तो वो आएगा 6, यानी इसका सही आंसर है बी,
यानी 12 का हाफ 6, बी आंसर सही है। 73 क्वेश्चन देखिए, RQPONMLKJIHG। तो इन लेटर्स को ध्यान से देखिए, इन्होंने उल्टा लिखा है इसका क्रम, ऐसे GHIJKLMNOPQR। तो यानी इसका अगला जो पद आएगा वो आएगा FED, DEF GHIJKLMNOPQR। तो इसका सही आंसर होगा FED, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा FED। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 3, 5, 9, 17, 33। ये आपको नंबर्स की श्रृंखला दी है, जरा देखिए। 3 से 5 के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये है 2। 5 से 9 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे ये है 4। 9 से 17 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे ये है 8, इनका अंतर निकालेंगे। ऐसी 17 से 33 का जो डिफरेंस निकालेंगे ये आएगा 16। तो यानी 33 से जो अगला पद आएगा उसका डिफरेंस 33 के साथ 32 आना चाहिए, यानी 32 का अंतर आना चाहिए 33 से। तो 33 में 32 को ऐड कर दीजिए तो ये आएगा 5, 6, 65, यानी इसका बी आंसर सही है 65। 74 का ऑप्शन होगा 65, बी ऑप्शन। 75 क्वेश्चन देखिए, ZCF YBE XAD WZC, अगला पद क्या होगा? इन सारे पदों में ध्यान देखिए, पहले पद में Z है, दूसरे पद में Y है, तीसरे में X है और चौथे में है W। अगर हम इन्हें ऐसे पढ़ें WXYZ, यानी अगला पद होगा V, यानी जो अगला पद है इसमें उसका सबसे पहला लेटर होगा V। नेक्स्ट देखिए, CBA, सेकंड देखो ABC, तो ऐसे ही देखो C के बाद B, तो यहाँ ऐसे ही C से पहले क्या आता है, कौन सा लेटर होता है? B। तो Z से पहले कौन सा लेटर आएगा? सेकंड देखिए यहाँ पर Z से पहले जो लेटर आएगा वो आएगा आपका Y, यानी अगला होगा Y। ऐसे नेक्स्ट देखिए FED, यानी DEF, तो यानी यहाँ C से पहले कौन सा पद आएगा? C से पहले जो पद आता है B, यानी ये होना चाहिए VYB, यानी बी ऑप्शन सही है इसका, VYB। 75 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 76 क्वेश्चन देखिए, यदि AT बराबर 20, AT का वैल्यू आपको दी है 20, BT की भी वैल्यू आपको दी है 40 एंड CT की वैल्यू आपको दी है 60, तो आपसे पूछ रहा है कि DT की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ध्यान से देखें, अब अगर हम अल्फ़ाबेट्स को ABCD करके नंबरिंग देंगे, A को 1, B को 2, C को 3, तो T बराबर आएगा 20, यानी T कौन सा लेटर है? 20 नंबर्स का लेटर है, तो T बराबर 20। तो यहाँ ध्यान से देखें AT का रिलेशन कैसे है, ज़रा देखिए। A को 1, T को 20, यानी 20 इंटू 1 20 आएगा। ऐसे अगर BT का रिलेशन देखें, BT में देखो B बराबर 2 और T बराबर 20, यानी आएगा 40। देखो BT की वैल्यू है 40। इसी प्रकार CT की वैल्यू देखें, C को नंबरिंग देंगे 3, T की वैल्यू है 20, तो 3 इंटू 20 यानी आएगा 60। तो अगला पद हम निकालेंगे DT। अगर हम DT को देखो, D है 4 और T है 20, यानी 4 इंटू 20 80, तो इसका सही आंसर आएगा DT का जो मान होगा, DT की वैल्यू होगी वो होगी 4 इंटू 20 यानी 80, डी इसका सही ऑप्शन होगा। 77 क्वेश्चन देखिए, यदि किसी माह की 2 तारीख को रविवार है तो उसी माह की 18 तारीख को कौन सा बार होगा? देखिए 2 तारीख को रविवार दिया है, तो 18 तारीख को क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पर दिनों की संख्या निकाल लीजिए। 18 में से 2 घटाएंगे
तो यानी हमारे पास दिन आ रहे हैं कितना, 16। तो ये हमें पता है कि हर 7 दिन, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, यानी 2 तारीख को क्योंकि रविवार है तो हर 7वें दिन जो है वो भी रविवार होगा। तो हम इस 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम, तो यानी 2 शेष बचेगा। यानी 2 सप्ताह, हर दूसरे सप्ताह, यानी जैसे यहाँ पर 2 तारीख के बाद 9 तारीख को फिर से रविवार होगा। इसी तरह से फिर अगले 7 दिन और जोड़ेंगे, यानी कि 16 तारीख को फिर रविवार होगा। शेष बचे हैं 2 दिन, यानी 16 शेष बचे हैं 2 दिन, यानी 16 के बाद 17वां जो तारीख होगी वो होगा सोमवार। 17 तारीख को होगा सोमवार और 18 तारीख को होगा मंगलवार। तो देखिए हमसे पूछा है कि उस माह की 18 तारीख को कौन सा वार होगा, तो मंगल, सी सही उत्तर है इसका। अब यहाँ देखिए लुप्त संख्या बतानी है, विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए। अगर हम इनको देखिए इस तरह से जोड़ते हैं, 8 1 6 हॉरिजेंटली जोड़ते हैं अगर हम इनको, तो 8 1 और 6 का जो जोड़ है वो आएगा 8 और 1 9, 9 और 6 15। ऐसे ही 3 5 7 को जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 7 15। यानी आप देखिए इनको ऐसे जोड़ने से 15 15 इनका सम आ रहा है। तो अगली जो संख्या होंगी, देखो 4 2 6, तो इसका मतलब यहाँ पर इनका भी जोड़ 15 आना चाहिए। तो 4 और 2 6 तो ये है ही, 15 में से 6 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 9। तो इसका सही उत्तर होगा ए 9। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, पृथ्वी के मॉडल का प्रतिरूप को कहा जाता है। पृथ्वी के मॉडल के प्रतिरूप को ग्लोब कहा जाता है। 80 क्वेश्चन देखिए, भूकंप का अध्ययन करने वाले को कहते हैं। भूकंप के अध्ययन करने वाले को सिस्मोलॉजिस्ट यानी भूकंप विज्ञानी कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए निर्देश दिए हैं प्रश्न संख्या 81 से 85 तक। बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी गई हैं और चौथी आकृति जो है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। देखिए सब प्रश्नों में ये तो आपसे कहा गया है पहली 2 समस्या आकृतियों के बीच एक संबंध स्थापित है। यानी आपको ये पहली जो भी आकृतियाँ दिया है इनमें कोई संबंध दिया गया है और यही संबंध आपको तीसरी और चौथी आकृति के बीच होना चाहिए। तो उत्तर आकृति में यह विकल्प ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको 4 ये उत्तर विकल्प दिए हैं सभी प्रश्नों के, तो इसमें से आपको कोई एक विकल्प चुनकर ये प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ लगा है यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। तो 81 देखो, समस्या आकृति को देखिए ध्यान से। 81 प्रश्न, यहाँ पर आपको देखिए एक ट्रायंगल दिया है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो उसमें नीचे की तरफ एक दूसरा त्रिभुज जुड़ गया है। तो यही रिलेशन को हमने इन 2 उसमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा इसमें सही आकृति आएगी। तो ये जब इस तरह से 2 जुड़ा है तो ये इसी की तरह एक और जुड़ेगा, यानी ऐसी आकृति है, ध्यान से देखिए ऐसी आकृति दी है तो हमें इसी में ऐसी आकृति और जोड़नी है। तो ये, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, 81 का बी। 82 देखिए, समस्या आकृति दी है, इसमें देखिए आपको ये 4 हिस्से में से एक हिस्सा दिया है और यहाँ आपको 4 में से 3 हिस्से दिए हैं। तो सेम यही रिलेशन, यही संबंध इन 2 आकृतियों में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक हिस्सा दिया है तो आपको अगला जो है 3 हिस्से वाला ढूंढना है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका जो आंसर होगा बी सही होगा, सॉरी ए सही होगा। 82 प्रश्न का ए आंसर सही है। 83 समस्या आकृति देखिए, प्रॉब्लम फिगर है। ये आपको एक वृत्त दिया है, तो वृत्त को जब इसने खोला तो ये 2 हाफ वृत्त कैसे बना दिए। इसी प्रकार से आपको इसको खोल के ये कैसे बनेगा, देखिए ये इस तरह से। तो इसकी अगली आकृति होगी ए बी सी, सी इसका सही आंसर होगा।
84 देखिए समस्या आकृति। यहाँ देखिए आपको, यहाँ ये चारों ओर से ये जो चार जो हैं, चार रेखाएं खींची गई हैं इसकी चारों ओर से। तो अगली आकृति में देखिए ये चारों रेखाएं अंदर आ गई हैं। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए ये चारों जो हैं आपको इसके बाहर सर्कल दिए हैं, तो अगली आकृति में ये चारों सर्कल जो हैं सर्कल के अंदर आ जाएंगे। ये चारों यहाँ ऐसे आ जाएंगे, ये यहाँ। तो इसका मतलब इसका ए आंसर सही है। 84 का ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए 85 समस्या आकृति है। यहाँ देखिए बाहर से आपको एक वृत्त दिया हुआ है और इसके अंदर त्रिभुज दिया है। अगली आकृति में त्रिभुज बाहर है और जो वृत्त है वो अंदर होगी। त्रिभुज बाहर है और जो वृत्त है वो भी इस किनारे पे छोटा सा बन गया। तो यहाँ देखिए इस समस्या आकृति में देखिए अंदर है ये क्रॉस, ये ऐसे क्रॉस का निशान, जोड़ का निशान है, तो ये बाहर आ जाएगा, यानी ऐसे आ जाएगा। और ये जो बाहर आपको वर्ग दिख रहा है ये किनारे पे आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 86 से 90 तक प्रश्न देखिए किस तरह के हैं। इसमें आपको A, B, C, D 4 प्रश्न दिए हुए हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों में 4 आकृतियां दी हैं, उनमें से 3 तो किसी रूप से समान है किंतु एक भिन्न है। वो भिन्न आकृति को हमने चुनना है। तो जरा इस पहली A, B और C पर ध्यान दीजिए। A, B और C ये तीनों आकृतियां हमें बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं क्योंकि इनके अंदर इस तरह से क्रॉस का निशान दिया गया है। लेकिन डी भिन्न है क्योंकि क्रॉस के निशान की जगह पे इस तरह से प्लस का निशान दिया गया है। तो इसका मतलब 86 का डी आंसर सही होगा, ये इन तीनों से भिन्न है। अगला 87 प्रश्न देखिए। 87 में बी, सी एंड डी ये तीनों आकृतियां बंद आकृतियां हैं और इनके बीच में इस तरह से ये ऐसे क्रॉस के निशान दिए गए हैं, परंतु ए इनमें से भिन्न है। तो 87 का आंसर है आपका ए इसका सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा। 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 ए, सी और डी, यहाँ पर भी देखिए ए जो है आपका ये षष्ठभुज है, सी आपका 4 भुजाओं वाला है और डी आपका 3 भुजाओं वाला है और तीन बंद आकृतियां हैं, मगर बी जो है आपकी खुली आकृति है, तो इसलिए बी इसका सही आंसर होगा। बी ये इन तीनों से भिन्न है। 89 प्रश्न देखिए। इसमें ए वाले और उसमें देखिए फिगर में ये इस तरह से पंचभुज बनाया है और पंचभुज के अंदर 6 भुजाओं वाला आकृति रखी गई है, 6 भुजाओं वाली, इस तरह से 6 भुजाओं वाली, यानी बाहर से पंचभुज वाली आकृति है 5 भुज और अंदर है 6 भुजाओं वाली। बी ऑप्शन में देखिए बाहर से है 4 भुजाओं वाली आकृति और अंदर है 3 भुजाओं वाली। सी ऑप्शन को देखिए बाहर है 3 भुजाओं वाली आकृति और अंदर है 4 भुजाओं वाली आकृति। प्रश्न संख्या डी पर देखिए इसका जो डी ऑप्शन है उसमें बाहर से 4 भुजाओं वाली आकृति और इस 4 भुजाओं वाली आकृति के अंदर जो है वो 5 भुजाओं वाली आकृति है। तो जरा इन पर हम ध्यान दें कि अंदर जो है यहाँ पर देखिए 5, 6, यानी इसमें बाहर छोटी आकृति है, यहाँ भी छोटी आकृति है, यहाँ भी छोटी है, लेकिन बी वाले में बाहर 4 भुजाओं वाली आकृति है और अंदर 3 भुजाओं वाली आकृति है। ये तो इसमें उल्टा रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 90 देखिए। बी, सी और डी इनके जो यहाँ पर तीर के निशान दिए हैं एक दूसरे की ओर को है, देखिए ये, लेकिन ए में तीर के निशान बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में गए हैं, तो इसका मतलब बी, सी, डी समान आकृतियां हैं और ए इसमें भिन्न आकृति है। तो 90 का ऑप्शन
ए सही होगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 91 से 95 तक एक ही प्रकार की समस्याएं दी हैं। बाईं ओर समस्या आकृति हैं और दाईं ओर जो है ये इस तरफ आपकी उत्तर आकृति दी गई हैं। तो हमसे कहा है कि जैसे ये समस्या आकृति है इसी प्रकार की समान बिल्कुल इसी की तरह उत्तर आकृति ढूंढिए। तो यहाँ देखिए ए बी सी डी को देखिए, साफ दिख रहा है कि बी जो है ए के समान है, यानी समस्या आकृति के समान है। तो 91 का बी ऑप्शन सही होगा। 92 का देखिए, इसमें इस 92 में इसके बिल्कुल समान कौन है? सी इसका उत्तर सही है। 93 का देखिए, 93 में ए बी सी डी में कौन बिल्कुल इसके समान आकृति दिख रही है? डी, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 94 में देखिए, यहाँ पर आपको जो चित्र दिया गया है इसमें इसका हाथ आगे को ऊपर को दिया है और ये वाला हाथ नीचे को दिया है और पैरों की दशा देखिए। तो इस 94 का क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ए सही है। 94 के बाद 95 देखिए, क्वेश्चन समस्या आकृति बिल्कुल इसी की तरह सिमिलर ढूंढनी है। तो इसकी तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 95 का डी, 95 का डी इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 96 to 100 एक तरह की समस्याएं हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में समस्या आकृति दी गई है जिसका एक भाग अपूर्ण है। यहाँ देखिए समस्या आकृति है, ये अधूरी है। तो वो अपूर्ण भाग उत्तर आकृति में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो समस्या आकृति को पूरा करते हैं। तो बच्चों, जैसे हम 96 की अगर मैं इस आकृति को पूरा करूं तो देखिए ये इस तरह से बनेगा। यहाँ पर ये पूरा होगा और एक बिंदा आएगा बीच में और यहाँ पर एक क्रॉस का निशान आएगा। तो देखिए इस तरह का बिल्कुल सेम कौन है? ये बी, बिंदा आएगा यहाँ पर बीच में, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 97 में अगर मैं इस चित्र को पूरा करूं तो ये इस तरह से यहाँ पर आएगा। सॉरी, देखिए ये पहले यहाँ पर एक इस तरह से पूरा होगा और एक क्रॉस का निशान आएगा। ये इस तरह की आकृति देखिए कहाँ पर है? सी इसका सही आंसर होगा, सी। 98 को प्रश्न को देखिए, 98 प्रश्न समस्या आकृति जो है इसको अगर हम पूरा करेंगे ये ऐसे करके ये दो, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो 98 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 99 देखिए, समस्या आकृति दी है, उत्तर आकृति दी है। मैं इस समस्या आकृति को अगर पूरा करूंगी तो देखिए ये पहले अंदर इस तरह से पूरा होगा और उसके बाद बाहर देखिए, बाहर की तरफ हम इन्हें ऐसे पूरा करेंगे। तो इसमें इस तरह से देखिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। और 100th क्वेश्चन देखिए, समस्या आकृति को हम पूरा करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा होगा और उसके बाद एक सीधी लाइन और यहाँ पे इस तरह से। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 100 का बी ऑप्शन सही होगा।